और रामपुर के किनारे एक पुराना खंडहर पड़ा था। लोग उसे काला महल कहते थे। कहते हैं 100 साल पहले वहां एक साहूकार की हवेली थी, लेकिन अचानक एक रात उसकी जवान बेटी मर गई। लोग फुसफुसाते थे कि उसकी मौत सामान्य नहीं थी। किसी ने कहा वो तांत्रिक साधनाओं का शिकार हुई, किसी ने कहा उसके प्रेमी ने धोखा दिया और उसने आत्मा त्याग दी। जो भी सच था, इतना तो सभी मानते थे कि उसकी आत्मा अब उसी खंडहर में भटकती है, एक चुड़ैल बनकर। गांव वाले शाम ढलते ही उस रास्ते से गुजरना छोड़ देते। कहते थे जो भी उस खंडहर में गया जिंदा लौटकर नहीं आया। लेकिन जवान खून को डर कहाँ सताता है। जिज्ञासावश गांव के 4 दोस्त अरुण, मनोज, सतीश और राजू अक्सर रात को बैठकर डरावनी बातें किया करते। एक दिन राजू ने हंसते हुए कहा, अरे ये चुड़ैल चुड़ैल सब बकवास है। अगर सच में कुछ होता तो लोग साबित क्यों नहीं करते। मनोज बोला, क्यों ना आज रात ही चलते हैं काले महल, देखेंगे चुड़ैल है या नहीं। अरुण और सतीश थोड़े डर गए, लेकिन मजाक उड़वाने से बचने के लिए तैयार हो गए। चारों ने तय किया कि आधी रात को जब पूरा गांव सो जाएगा वे टॉर्च लेकर खंडहर में घुसेंगे। आधी रात हुई। चांद बादलों के पीछे छिपा था। ठंडी हवा के साथ सन्नाटा पसरा था। चारों ने धीरे से अपने घरों से निकलकर खंडहर की ओर कदम बढ़ाए। ज्यों-ज्यों वे नजदीक पहुंचे, अजीब सी गंध आने लगी, जैसे सड़ी गली चीजों की। खंडहर की टूटी दीवारें चांदनी में डरावनी परछाइयां बना रही थीं। अंदर जाते ही उनकी टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। सतीश बोला, लगता है बैटरी बैठ रही है। तभी अचानक दीवार पर कोई परछाई हिली। सब चौंक पड़े, लेकिन पास जाकर देखा तो एक उल्लू उड़ गया। सबने चैन की सांस ली और आगे बढ़ गए। अजीब आवाजें। खंडहर के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था। वहां पहुंचते ही उन्हें लगा जैसे किसी ने रोने की धीमी आवाज निकाली हो। तुम लोगों ने सुना? अरुण ने फुसफुसाया। राजू हंस पड़ा, अरे हवा में आवाज गूंजती है, डरपोक मत बन। लेकिन आवाज धीरे धीरे साफ होने लगी। एक औरत का करुण क्रंदन, मानो कोई बहुत पीड़ा में हो। चारों दोस्त अब पसीने पसीने थे। मनोज ने धीरे से कहा, शायद वापस चलना चाहिए। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी बुझ गई। अंधेरे में सब घबरा उठे। तभी हॉल के कोने से सफेद साया हिलता दिखा। तभी चुड़ैल आती है। सफेद कपड़ों में एक औरत वहां खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरे पर गहरी दरारों जैसी रेखाएं और आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। वो धीमी आवाज में बोली, क्यों आए हो मेरे घर? चारों के गले सूख गए। राजू ने हिम्मत करके कहा, हम बस ये देखने आए थे कि यहाँ कुछ है या नहीं। औरत ने जोर से चिल्लाया, सच देखने आए हो तो देखो। अचानक उसका चेहरा भयानक रूप ले लिया। दांत नुकीले हो गए, जीभ लंबी निकल आई और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। और सभी इधर उधर भागने लगे। डर के मारे चारों दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन खंडहर का दरवाजा बंद हो चुका था। औरत, या कहो चुड़ैल, उनके पीछे हवा की तरह दौड़ पड़ी। मनोज फिसलकर गिर पड़ा। चुड़ैल ने उसके पैर पकड़ लिए। उसकी चीखें सुनकर बाकी तीनों कांप उठे। किसी तरह अरुण और राजू ने मनोज को खींचकर छुड़ाया, लेकिन चुड़ैल ने गुर्राते हुए कहा, तुम सब मेरे शिकार हो, कोई नहीं बचेगा। घबराए दोस्त खंडहर के भीतर ही एक कमरे में छिप गए। वहां दीवार पर पुराने खून के धब्बे और टूटे फूटे बर्तन पड़े थे। सतीश ने कांपते हुए कहा, लगता है सच में यहाँ किसी की बलि दी गई होगी। अचानक उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, मैं सावित्री, इस हवेली की बेटी। मैंने अपने प्रेमी के लिए सब कुछ छोड़ा, पर उसने मुझे धोखा दिया। पिता ने मेरी शादी जबरन तय कर दी। मैंने प्रतिरोध किया तो मुझे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। अब मेरी आत्मा भटकती है। जो भी इस हवेली में आएगा वो मेरे दर्द का हिस्सा बनेगा। डायरी पढ़कर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। चुड़ैल वहां खड़ी थी। उसके चेहरे पर नफरत और दर्द दोनों झलक रहे थे। उसने चीखते हुए कहा, अब तुम मेरी कैद से बाहर नहीं जा सकते। अरुण ने कांपती आवाज में कहा, हम तुम्हारी आत्मा को मुक्त करना चाहते हैं, हमें रास्ता दिखाओ। लेकिन चुड़ैल सिर्फ हंसती रही। उसकी हंसी से दीवारें कांप उठीं। राजू ने हिम्मत करके टॉर्च का शीशा तोड़ा और उसके टुकड़े से हाथ काटकर खून जमीन पर टपका दिया। उसने जोर से कहा, तेरी पीड़ा को हम समझते हैं, ये खून तेरे नाम। क्षण भर के लिए चुड़ैल का चेहरा बदल गया। वो रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरे और शरीर धुएं में बदलने लगा। या श्राप। अचानक सब शांत हो गया। चुड़ैल गायब हो चुकी थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों बाहर भागे और गांव की ओर दौड़ पड़े। गांव पहुंचकर सबने राहत की सांस ली। लेकिन तभी मनोज की आंखें लाल हो गईं। वो अजीब आवाज में बोला, तुमने सोचा वो चली गई, अब वो मेरे अंदर है। बाकी तीनों सन्न रह गए। उसके बाद राजू, अरुण और सतीश ने कभी उस खंडहर की ओर रुख नहीं किया। लेकिन मनोज धीरे धीरे बदलने लगा। रात को गांव वाले उसके घर से अजीब चीखें सुनते। कभी कभी उसकी खिड़की पर वही सफेद साया दिखाई देता। गांव के लोग कहते हैं,